हरे कृष्णा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन पकाकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उसे किसी प्रकार की भी चिंता, दुख और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, इसीलिए घर लीपने के लिए वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। ईर्ष्या के कारण पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। वह आंगन नहीं लीप पाई और दुखी होकर भोजन भी नहीं बनाया और ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और खुद भी भोजन नहीं खाया। उस दिन वह भूखी प्यासी सो गई। रात को स्वप्न में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत दुखी मन से गोबर ना मिल पाने की और पड़ोसन द्वारा गाय घर में बांधने की बात कही। उसकी परेशानी देखकर सूर्यदेव ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली। आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उसके आंगन में सुंदर गाय देखकर और भी जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन हैरान हो गई। उसने सोने का गोबर उठाकर अपनी गाय का गोबर रख दिया। ऐसा करते उसे कई दिन बीत गए। बुढ़िया को इसका पता न चला। सूर्यदेव पड़ोसन की सब चालाकी देख रहे थे। तब उन्होंने बहुत जोरों से हवा चला दी। आंधी, तूफान, बारिश से बचाने के लिए बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा। वह हैरान रह गई। तब से वह गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। पड़ोसन सोने का गोबर न मिलने से चिढ़ गई, तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगा कर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। सैनिकों ने गाय को खोला और गाय को राजा के पास ले चले। बुढ़िया ने गाय ना ले जाने की बहुत प्रार्थना की, रोई और चिल्लाई, पर सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। वहां राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों को कहा कि इस सोने का गोबर देने वाली गाय को गौशाला में ना बांधकर मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जब राजा उठा तो वह पूरा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर परेशान हो गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देख राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। राजा ने बुढ़िया को तुरंत महल में बुलवाया और उससे माफ़ी मांगते हुए उसकी गाय वापस लौटा दी। उसी क्षण राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और सूर्य भगवान द्वारा गाय दी जाने की सारी बात बताई। तब से राजा ने सारी प्रजा में घोषणा करवाई कि सभी लोग रविवार का व्रत रखेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। हरे कृष्ण।